सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि अब पेंशनर से होगी वसूली। अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ईपीएफओ ने एक निर्देश जारी किया है और ये बात बिल्कुल सही है कि ईपीएफओ के एक सर्कुलर के मुताबिक करीब 25,000 पेंशन धारकों की पेंशन में कटौती हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ईपीएफओ ने साफ साफ अधिकारियों को इन पेंशन धारकों से बढ़ी हुई पेंशन के लिए वसूली करने के लिए भी निर्देश क्लियरली दे दिया है। यहाँ पर आप ईपीएफओ का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना। देखिए, अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में बताया हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो पता ही है कि ईटीएच इंडिया के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ईपीएफओ के पेंशन धारकों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अब जैसा कि आप ये सर्कुलर देख सकते हैं, इस सर्कुलर के माध्यम से आप समझ जाइए, यहाँ पर करीब 25,000 पेंशन धारकों की पेंशन सीधे सीधे कट हो जाएगी। वैसे जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा स्टेप सरकार की तरफ से लिया गया है तो रिटायरमेंट फंड संगठन के इस कदम का विरोध भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसके खिलाफ जॉन ब्रिटास का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र लिखकर सर्कुलर को रद्द करने की मांग की है। अब ऐसे में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है जहां पर 2014 के बाद रिटायर होने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके उच्च पेंशन पर फिर से जांच करेगा। देखिए, इस सर्कुलर के बारे में अगर आपको बताऊं तो इसके मुताबिक वे पेंशन धारक जो उच्च पेंशन के लिए सब्सक्राइब किए बिना 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हुए थे, उनकी पेंशन की फिर से जांच की जाएगी। सर्कुलर के मुताबिक तो यही पता चल रहा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों को उच्च पेंशन लेने वाले सदस्यों को नोटिस भेजने और मामला साबित न कर पाने पर अतिरिक्त भुगतान की गई पेंशन की वसूली करने का भी निर्देश दिया गया है। वैसे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भुगतान की गई जो मैक्सिमम पेंशन की वसूली है वो चरणबद्ध यानी कि सीरियल वाइज से तरीके से की जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान जो है वो तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। और देखिए, अगर इस सर्कुलर को अगर हम देखें तो यहाँ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों की उच्च पेंशन का भुगतान जनवरी 2023 से ही बंद करने को कहा है। अब देखिए, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि सर्कुलर के मुताबिक ऐसे मामलों में 5,000 रुपया या 6,500 रुपए की सीमा तक वेतन पर पेंशन तुरंत बहाल की जा सकती है। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सर्कुलर को लेकर राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने ऑलरेडी केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र भी लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में उन्होंने पत्र में यही लिखा है कि ये जो सर्कुलर स्टार्ट हुआ है इस सर्कुलर को रद्द किया जाए और जो मैक्सिमम पेंशन मिलता है उसको जारी रखा जाए। लेकिन अभी होगा क्या, ये आपको हम आगे अपडेट जरूर करेंगे। वैसे मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको इतना तो बता ही सकता हूं कि इस सर्कुलर की जद की वजह से 25,000 पेंशन धारकों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखते हैं इस पर क्या आगे लेटेस्ट अपडेट आता है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा हम आपको एटीएच इंडिया के माध्यम से जरूर ही बताएंगे। वैसे कैसी लगी हमारी ये जानकारी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको पता है कि हमारी ये कोशिश है कि हम सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे। और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।